अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शम्सी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बहुत ही पावरफुल और मुजर्रिबुल मुजर्रिब एक नक्श लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। यह नक्श दुश्मन को बिस्तर मर्ग पे 3 दिन के अंदर, यानी 3 से 4 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि 3 दिन के अंदर ही अंदर बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाएगा। चाहे दुश्मन कितना बड़ा हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मालुज़र वाला क्यों ना हो, अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाता हो, अजियत देता हो, बार बार नुकसान पहुंचाता हो, इज़्ज़त पे आपको जो है हमेशा उंगली उठाता हो, तो मेरे प्यारे ये नक्श उनके लिए है। बहुत ही मुजर्रिबुल मुजर्रिब नक्श है, बहुत ही पावरफुल नक्श है। तो ये नक्श वही इस्तेमाल करे जो बिल्कुल मजबूर है, लाचार है, हर जानिब से जो है परेशान है और उसके दुश्मन जो है परेशान करके रखा है। मेरे प्यारे जायज़ मकसद में यूज़ करें, नाजायज़ किसी पर यूज़ नहीं करें, वरना मेरे प्यारे इसके ज़िम्मेदार और इसके गुनहगार आप होंगे। मैदान महशर में खुदाई तबारक व तआला आपसे पूछ करेगा, मुझसे नहीं। मैंने चूँकि पहले ही बाखबर कर दिया है, अगर आप मज़लूम है, आप मजलूम है, आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर सितम किया जा रहा है, कोई चारा नहीं है बचने का। आप हर इंसान को कह के जो है थक चुके हैं कि इसको समझाया जाए, वो इंसान समझ नहीं पाता है। तो मेरे प्यारे उस वक्त मजबूरी के आलम में जो है आपने इस अमल को करना है। इस अमल को करना कब है, इस तावीज़ को लिखना कब है और लिख करके करना क्या है और इसको दफन कहाँ करना है, वो तमाम बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। आप बगौर जो है समात करें। पहले स्क्रीन पे जो है तावीज़ देख लें। स्क्रीन पे तावीज़ दिख रहा है आपको, ये तावीज़ है। सबसे पहले आपने मंगल के दिन का इंतज़ार करना है। मंगल का दिन यानी जवाल माह। जवाल माह उसको कहते हैं कि 15 तारीख गुजर जाने के बाद जवाल माह शुरू हो जाता है। 15 तारीख उर्दू 15 तारीख गुजर जाने के बाद जवाल माह शुरू हो जाता है। तो मंगल के रोज़ का इंतज़ार करें। मंगल के दिन आपने मनहूस सात में, मनहूस घड़ी में आपने इस नक्श को लिखना है। यानी आपने लिखना है या तो सूरज निकलते वक्त 5-10 मिनट के बाद आप लिख लें इसको, और नहीं तो आप बाद नमाज़ जोहर इसको लिखें। लिखते वक्त जो है मेरे प्यारे एक चीज़ का आप ख्याल रखें, जिस इंसान को आपने तकलीफ़ पहुंचाना है उसको अपने जहन में जो है आप बसा के रखें। लिखना आपने जो है इस तावीज़ को लिखने के बाद आपने करना क्या है, प्याज ले लेना है। प्याज लेने के बाद अंदर से उसको खाली कर दे, बीच में जो है आप गैप बना दे ताकि उसके अंदर तावीज़ रखा जा सके। तावीज़ लिखने के बाद आपने उसके अंदर रख देना है। तावीज़ आप देख रहे हैं जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने लिखना है। उसके नीचे आपने जो है उस शख्स का नाम लिखना है जिस शख्स को आपने बीमार करना है। यानी फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी लड़का है तो बिन लगेगा, लड़की है तो बिनते लगेगा। यानी उस शख्स का नाम लिखना है, उसके माँ का नाम लिखना है। अगर उसके माँ का नाम नहीं मालूम हो तो वहाँ पर जो है बिन हव्वा लिख देना है। अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो बिनते हव्वा लिख देना है और इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने जो है प्याज में डाल देना है और 7 सुई लेना है। 7 सुई लेने के बाद आपने उस पर 5 मरतबा, एक सुई पे 5 मरतबा सूरह फील यानी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील आपने जो है पूरी सूरत को जो है पढ़ना है और पढ़ करके जो है एक सुई पे दम करना है। 5 मरतबा पढ़ के एक सुई पे दम करना है और आपके पास 7 सुइयाँ है। 7 सुइयों पे जो है आपने 5-5 मरतबा पढ़ करके दम करना है और उस प्याज के अंदर डाल देना है। डालने के बाद मेरे प्यारे उसको आपने पैक कर देना है, प्याज से पैक कर देना है।
जो आपने काटा था उसी चीज़ से पैक कर देना है। पैक करने के बाद आपने रेशमी काला कपड़ा लेना है और लेने के बाद उस प्याज को रेशमी काले कपड़े में जो है बांध देना है। बांधने के बाद आपने 7 मरीख या जहल की साथ में उसी टाइम आप चले जाए और जाने के बाद जो है कब्रिस्तान में गड्ढा खोदे थोड़ा सा, एक बालिश्त, और खोदने के बाद जो है उसको जो है आपने दफन कर देना है। दफन करने के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपने घर लौट करके चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और आने के बाद आपने जो है उस कपड़े को उतार लेना है, जिन कपड़ों को पहन के आपने जो है तावीज़ लिखा है उसको उतार करके आपने रख देना है और नहा लेना है। नहाने के बाद नए कपड़े पहन लेना है। मेरे प्यारे, इसके बारे में, इस तावीज़ के बारे में आता है कि 3 दिन के अंदर अंदर जिसके लिए आपने ये काम किया है वो बिस्तर मर्ग पे जो है पहुंच जाएगा। अजियतनाक जो है उसको बीमारी लग जाएगी और इतनी ख़तरनाक बीमारी लगेगी, लाख जो है इलाज करवाता रहे कोई भी उसको जो है ठीक नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे, इस तावीज़ का इजाज़त उसी बंदे को है जो बिल्कुल मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है। कोई लोग उसको सहारा नहीं देता और जालिम उस पर जुल्म कर रहा है, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला कर रहा है, उसकी इज्जत से खेल रहा है। तो मेरे प्यारे, ये तावीज़ उन्हीं लोगों के लिए है। वरना अगर आप जो है मजलूम हो और आप मजलूम नहीं हो और आप जो है इस तावीज़ को यूज़ कर रहे हो तो इसके ज़िम्मेदार आप होगे, मैं नहीं हूँगा। सज़ा के हकदार आप होगे, मैं नहीं हूँगा। गुनाह के हकदार आप होगे, मैं नहीं हूँगा। लिहाजा आप उसी शर्त पे करें, अगर आप मजलूम हैं तो आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदा आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे जो हज़रात मेरे चैनल पे नए हैं उन हज़रात से हमारी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय से हमें ज़रूर नवाजें। मेरे प्यारे, ये तावीज़ लिखने का उन्हीं को इजाज़त है जो मजलूम है और जो हमारे वीडियो को जो है लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको इजाज़त है। तो मेरे प्यारे, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।